तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो हमारी पुरानी बुक थी उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 10 था, अभी क्या है चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस आए हैं, पुराने क्वेश्चंस हट चुके हैं। बस ऐसा नहीं है कि बस एक्सरसाइज जो है वो रिड्यूस हुई है या कुछ क्वेश्चन रिड्यूस हुए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस पुराने हैं नो डाउट, लेकिन कुछ एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस नए हैं और पुराने क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर्स की जो आपको जो रिसेंट सॉल्यूशंस हैं वो यूजली जल्दी आपको नहीं मिलने वाले हैं, जो कि हम इस वीडियो के अंदर न्यू बुक का कवर कर रहे हैं। ठीक है, और जो इसके ऊपर बेस्ड जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी हर एक एक्सरसाइज का चेंज हो गया है। ठीक है, मींस ऐसा नहीं है कि जो पुरानी वीडियोस थी तो वहां पर 9.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि सर्कल की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो न्यू वाली एक्सरसाइज का भी बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी पूरा का पूरा चैप्टर चेंज हुआ है। ठीक है, काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं आफ्टर रिड्यूसिंग द सिलेबस, लेकिन जो चैप्टर नंबर 9 है सर्कल, ये तो चैप्टर नंबर 10 था पहली बात तो पिछली वाली बुक के अंदर, अब ये 9 है। ठीक है, और वहां पे 5 एक्सरसाइज थी और यहाँ पर केवल 3 एक्सरसाइजेस है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूजुअली अभी जो न्यू सॉल्यूशंस है वो आपको यूट्यूब पर या गूगल पर जल्दी से नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इन सब कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। सो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, जो एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है सर्कल। मतलब सर्कल क्या है या उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं वो सब आप एक बार ब्रीफली समझ लो। ठीक है, कुछ बच्चों को वो आते भी होंगे, लेकिन 9th लेवल के ऊपर कुछ और भी चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है, जो कि टिल 8th क्लास तक आपने नहीं पढ़ी हैं, इसलिए 9th के अंदर वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, पहली चीज क्या है, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। देखो, सर्कल के अंदर क्या होता है, एक पॉइंट होता है जो फिक्स्ड होता है, वो हमेशा सेम वही रहता है। ठीक है, जैसे ये है, ये पॉइंट क्या है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम, यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो फिक्स्ड डिस्टेंस है सर्कल तक का वो क्या कहलाता है, रेडियस। जैसे ये सेंटर है, यहां से कहीं कहीं का भी डिस्टेंस ले लो, ठीक है, ये क्या होगा, रेडियस। कोई सा भी डिस्टेंस ले लो, ये सब क्या होगा, रेडियस। ठीक है, सो रेडियस एक सर्कल के अंदर बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी। ठीक है, अनकाउंटेबल हो सकती है। ठीक है, तो रेडियस को यूजुअली आर से डिनोट करा जाता है। ठीक है, और रेडियस का देखो कहीं कहीं पे रेडियाई भी लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई एक रेडियस की बात हो रही है, और इसका मतलब क्या है, मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा रेडियस की बात हो रही है। यानी कि ये क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है, रेडियस। जैसे आपको प्लूरल वर्ड्स भी कुछ ना कुछ होते हैं इस तरह के, तो आप इस तरह के प्लूरल वर्ड्स भी सीखना चालू करो। ठीक है, जैसे मीडियम मतलब क्या होता है, सिंगुलर। मीडियम मतलब क्या होता है, सिंगुलर। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, माध्यम। और मीडिया का मतलब क्या होता है, उसका मतलब भी माध्यम ही होता है, लेकिन वो कौन सा वर्ड है, वो प्लूरल वर्ड है। ठीक है, वो कौन सा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है। तो यहाँ पर ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो इनकी प्लूरल फॉर्म्स होती है, तो स्पेलिंग छोटी हो जाती है। रेडियस में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। रेडिया में कितना आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसी मीडियम है, 6 वर्ड्स का, 6 वर्ड का जो है टोटल 6 लेटर्स आ रहे हैं इसके अंदर, वर्ड नहीं 6 लेटर्स आ रहे हैं। और जो मीडिया है उसके अंदर कितने आते हैं, 5। ठीक है, तो इस तरह के और भी वर्ड्स होते हैं, तो जिनकी जो जो प्लूरल फॉर्म्स होती है वो थोड़ी अलग होती है। जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, और बैक्टीरियम है सिंगुलर वर्ड। बैक्टीरियम जो है उसकी स्पेलिंग बड़ी होती है, बैक्टीरियम, दैट इज एन सिंगुलर वर्ड। ठीक है, और जो बैक्टीरिया है वो क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। तो इस तरह के और भी वर्ड्स होते हैं, और भी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो रेडियस सिंगुलर है और रेडिया क्या है, प्लूरल वर्ड है। आगे चलो और चीजें समझते हैं, क्या क्या चीजें होती है सर्कल के अंदर। लाइन सेगमेंट दैट जॉइन सेंटर फ्रॉम एनी पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस ऑल्सो। ठीक है, मतलब देखो यही सेम चीज बता रखी है, कोई भी एक लाइन जो सेंटर से, ये सेंटर ओ है, जो सेंटर से सर्कल को जोड़े वो क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, मतलब रेडियस को ही दूसरी अलग लैंग्वेज के अंदर बता रखा है। ठीक है,
अब देखते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन सर्कल, ये सब क्या है। देखो इंटीरियर ऑफ सर्कल का मतलब क्या है, अंदर वाला हिस्सा, ठीक है, ये सारा हिस्सा अंदर वाला, ठीक है, ये सब क्या है, इंटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब एक्सटीरियर ऑफ सर्कल क्या है, बाहर वाला हिस्सा, ये सारा बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ये सर्कल के, ये सब क्या है, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है। ऑन सर्कल का मतलब क्या है, जो सर्कल की बाउंड्री है, यानी कि जो सर्कमफेरेंस है, ये ये होता है सर्कमफेरेंस, है ना, ये 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 सब, इन सब का मतलब क्या है, ऑन सर्कल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ऑन दी सर्कमफेरेंस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब पढ़ते हैं कोड क्या होती है। देखो कोड क्या होती है, बेसिकली किसी भी एक सर्कल के अंदर कोड क्या होती है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो सर्कमफेरेंस को आपस में, मतलब जो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उन दोनों को आपस में क्या कर दे, ज्वाइन करे, ठीक है। जैसे मान लो एक ये लाइन है, एक यहां से लाइन निकल रही है यहां पर, ठीक है, तो एक ही लाइन क्या कर रही है, दो बार एक ही लाइन क्या कर रही है, दोनों तरफ से एक ही लाइन सर्कमफेरेंस को टच कर रही है, ठीक है, तो वही क्या होती है, कोड होती है, ठीक है। जैसे ये क्या है, कोड है, लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है, तो यहां पर ए बी क्या है, ए बी एक क्या है, कोड है यहां पर, ठीक है। अब देखो जो कोड होती है ना, वो सर्कल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये छोटा वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर पार्ट, ठीक है, यानी कि माइनर सेगमेंट। यहां पे लिखा हुआ है माइनर सेगमेंट, द टू कोड पासिंग थ्रू ऑफ दिस, ये रहा सर्कुलर रीजन इनटू माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट, ये वाला पार्ट जो है वो सब क्या होगा, ए बी के ऊपर वाला पार्ट, इस ये क्या होगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं डायमीटर क्या है। देखो जब भी कोई एक कोड, जब भी एक कोड जो है वो सेंटर से पास होते हुए निकले, ठीक है, जैसे ये एक कोड है, सेंटर से होते हुए पास निकल रही है, ठीक है, और कोड होने का मतलब क्या है कि सरकमफेरेंस को दोनों तरफ से टच करेगी वो। तो मैंने अगर यहां से कोड निकाली तो मेरे को यहां तक ले जानी पड़ेगी, और ये अगर कोड सेंटर से टच होती हुई निकल जाए, ठीक है, लेट्स सपोज इसको नाम दे देते हैं सी डी। तो अगर सी डी यहाँ पर एक कोड है, ठीक है, अगर ये सेंटर से होती हुई निकल जाएगी ये कोड, अगर ये कोड सेंटर से होती हुई निकल जाए तब ये कोड क्या कहलाएगी, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और जो डायमीटर होता है सर्कल का वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। देखो क्योंकि सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। यहां पर भी देखो सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस। तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई, आर प्लस आर, यानी कि 2r, ठीक है, कितनी आ गई, 2r। तो इसलिए बोलते हैं कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, ठीक है, या फिर डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस के इक्वल होता है, ठीक है। डायमीटर क्या है, एक तरीके की कॉर्ड है, ठीक है, लेकिन डायमीटर क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ठीक है, किसी भी सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। देखो आप इससे, अगर आपने यहां से कॉर्ड बनाई तो वो इससे छोटी हो जाएगी, और ऊपर भी बनाओगे तो वो भी इससे छोटी हो जाएगी, और आप कितनी भी कॉर्ड बना लो देखो छोटी होती चली जाएंगी, हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी छोटी। यानी कि सेंटर के अलावा आप कहीं से भी कॉर्ड निकाल दो वो और ज्यादा छोटी होती हुई चली जाएंगी, हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी छोटी, बहुत छोटी होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए जो डायामीटर है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है किसी भी एक सर्कल की। तो देखो स्टूडेंट, अब आगे वाले जो पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं। आर्क, आर्क क्या होती है किसी भी एक सर्कल के अंदर। आर्क देखो बेसिकली क्या है, दो कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज ये तो मान लो सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ओ, मान लो एक कोई ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है, बी एंड ए। तो आर्क क्या होती है, देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो हिस्सा होता है, और वो हिस्सा कौन सा होना चाहिए, सर्कुलर हिस्सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, सर्कुलर रीजन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सर्कल के ऊपर, ठीक है। यानी कि ए और बी क्या हो जाएगी, जैसे ये वाली जो लाइन है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक आर्क हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आर्क, जैसे ए बी यहां पर एक आर्क है, ठीक है। और देखो इसकी उल्टी भी हो सकती है आर्क, ये वाला भी पार्ट हो सकता है एक आर्क,
ये भी जो है एक आर्क हो सकती है, ठीक है। तो देखो ये ए बी जो है यहां पर ये माइनर आर्क भी हो सकती है और मेजर आर्क भी हो सकती है, ठीक है। तो वहां पे लिखा होगा कि ए बी माइनर आर्क है या फिर मेजर आर्क की बात हो रही है। जिस भी आर्क की बात हो रही होगी वो क्या लिखा होगा वहां पर, मेजर आर्क या फिर माइनर आर्क, ठीक है, ये लिखा होगा। और बेसिकली जैसे ए बी अगर आर्क है तो उसके ऊपर ऐसे आर्क भी बना दी जाती है, ठीक है। लेकिन इस आर्क से ये पता नहीं लगता कि वो मेजर है या फिर माइनर है, तो इसलिए पहले लिखा जाता है कि ये क्या है, मेजर है या फिर माइनर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ बोथ पॉइंट ऑफ आर्क इज ऑल्सो पॉइंट्स ऑफ डायमीटर देन बोथ आर्क विल बी इक्वल एंड कॉल्ड सेमी सर्कल। अगर मान लो कोई एक डायमीटर निकल रहा है यहां से, ये डायमीटर है, ठीक है, ये एक पॉइंट है सी, ये एक पॉइंट है डी। तो सी डी क्या हो गया यहाँ पे, सी डी क्या हो गया यहाँ पे, डायमीटर। और सी और डी से ही कोई एक आर्क भी मान रहे हैं हम कि सी और डी क्या है, एक आर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर सी डी क्या है, एक आर्क है, और यहां से भी सी डी क्या बनेगी, एक आर्क बनेगी। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, दोनों ही आर्क क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। दोनों ही आर्क क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और जब ये आपस में इक्वल होंगी तो बेसिकली ये कैसे बनती है, बिल्कुल हाफ बनती है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल बोला जाता है, आधा सर्कल, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको। और एक चीज बता देता हूं, देखो कोई भी डायमीटर होता है ना, कोई भी डायमीटर होता है, तो अपन ने अभी जस्ट पहले पढ़ा कि मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के बारे में अपन ने अभी भी पढ़ा है। तो कोई भी डायमीटर होता है तो वो दो इक्वल सेगमेंट के अंदर किसी एक सर्कल को डिवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं, तो यहीं लिख देते हैं, डायामीटर मेक्स टू इक्वल सेगमेंट, ठीक है। यानी कि जैसे जो दूसरी जो कॉर्ड्स होती है जो डायमीटर नहीं होती है, वो कॉर्ड्स किसी एक सर्कल को या तो माइनर सेगमेंट में बनाती है और एक मेजर सेगमेंट में बनाती है। लेकिन डायमीटर क्या करती है, वो दोनों ही सेगमेंट को इक्वल इक्वल डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो ये अभी पिछली वाली स्लाइड के अंदर बताना भूल गया था, तो यहाँ डायमीटर देखकर याद आ गया, तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेक्टर क्या होता है। देखो सेक्टर बेसिकली क्या होता है, कोई दो पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। और ये हमारा सेंटर है। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है एक्स, ये कोई पॉइंट है वाई, ठीक है। यानी कि एक्स और वाई से जो इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इसको अगर हम मिला देंगे, यानी कि ये जो रेडियस है, अब जो यहां पर जो एरिया बनेगा, ये इस एरिया को ही क्या बोलते हैं हम, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इस एरिया को क्या बोलते हैं, सेक्टर। और ये जो सेक्टर है ये पीछे भी हो सकता है, ठीक है, ये भी एक सेक्टर है, ये वाला जो है ये भी एक सेक्टर है, ठीक है। तो इसी तरीके से दो पॉइंट्स के बीच में जब कोई दो पॉइंट्स बनते हैं, क्या लिखा हुआ है, द रीजन बिटवीन एन आर्क, ये एक्स वाई क्या है, एक आर्क है। तो इस आर्क के बीच में जो एरिया है, ठीक है, जो कि उसकी दोनों रेडियस को मिलाने से बनेगा, यानी कि आर्क वाले पॉइंट से उसके सेंटर को मिलाने पर जो एरिया बनेगा वही क्या कहलाता है, सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। क्या कहलाएगा, सेक्टर ऑफ सर्कल। और ये क्या हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, ये मेजर सेक्टर, जैसे ये क्या है, माइनर सेक्टर है, और ऊपर वाला क्या है, मेजर सेक्टर, ठीक है। सो सेक्टर जो है वो मेजर भी हो सकते हैं और माइनर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज क्लियर है अच्छे से। तो देखो स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, ठीक है। यानी कि जो हमारी कॉर्ड होती है किसी सर्कल के अंदर, वो कौन सा एंगल बनाती है या फिर कितने एंगल बनाती है, उसको समझते हैं। देखो जैसे लेट्स सपोज ये होता भी क्या है वो भी समझ लो आप। देखो जैसे कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। लेट्स सपोज ये कोई एक कॉर्ड है, ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन करने से बन गई हमारी एक कॉर्ड, ठीक है। अब ये कॉर्ड देखो कैसे कैसे एंगल बना सकती है सर्कल के ऊपर किसी एक पॉइंट पर। देखो यहां पर भी एक एंगल बन सकता है, ये है ना। ये देखो यहां पर भी एक एंगल बना सकती है, ठीक है। ये यहां पर भी एक एंगल बना सकती है,
समझ में आ रहा है बात में क्या बोल रहा हूँ? मतलब एक कोड से है ना कई सारे एंगल बन सकते हैं, तीन ही नहीं बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। तीन का छोड़ो 300 भी बन जाएंगे, ठीक है। जैसे ये भी एक एंगल बन सकता है ना। यहाँ पर देखो ये भी एक एंगल बन सकता है। समझ में आ रही बात क्या बोला जा रहा है? लेकिन सेंटर पे तो एक ही बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेंटर पे अलग बन जाएगा, क्योंकि सेंटर तो केवल एक ही पॉइंट है ना ये। तो यहां से मिलाओगे तो ये मिलेगा ओ पर, और बी से ओ को मिलाओगे तब भी ओ ही मिलेगा हर बार। हाँ, लेकिन सरकमफेरेंस पर आप कितने भी बना सकते हो, क्योंकि सरकमफेरेंस के ऊपर अनगिनत पॉइंट है। अनगिनत पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे मिला दो। इस पॉइंट पे मिलाना चाहते हो बी को यहाँ पे ले आओ, ए को इस पॉइंट से मिला दो, तो सारे ही मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन सेंटर पर एक ही एंगल बनेगा, ठीक है। कोड द्वारा जो है वो सेंटर पर एक ही एंगल बन सकता है, ठीक है। और भी देखो, और भी आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है। ये एक कॉर्ड है, तो ये यहां पर एक एंगल बनाएगी सेंटर पे, ठीक है। लेट्स सपोज एक और कॉर्ड है, वो भी सेंटर पे सर्कल बना सकती है, ठीक है। ये भी जो है एक एंगल बनेगा, ये भी एंगल बनेगा। मान लो एक और कोई कॉर्ड है, ये भी सेंटर के ऊपर एंगल बना सकती है, ठीक है। तो जितनी कॉर्ड होंगी वो उतने ही सर्कल के ऊपर एंगल बना सकती है, ठीक है। अब जो थ्योरम है उस थ्योरम को समझो। थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम बोलती है कि जो इक्वल कोड्स होती हैं किसी एक सर्कल के अंदर, जो इक्वल कोड्स होती हैं, अगर यार एक से ज्यादा कोड्स हैं और वो दोनों इक्वल हैं, तो वो सेंटर के ऊपर भी इक्वल एंगल बनाएगी, ठीक है। जैसे कि यहां पर समझो, जैसे कि ये क्या है, कोई एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है। अब मान लेते हैं, हम बना लेते हैं दो कोड, ठीक है। ए बी और सी डी दो कोड बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये होगी ए बी, ये होगी सी डी। तो देखो ए बी जो है वो सेंटर के ऊपर कोई एंगल बनाती है, लेट्स सपोज एक्स डिग्री का एंगल बना दिया। सी डी भी कोई एंगल बनाएगी, तो सी डी भी कौन सा एंगल बनाएगी? एक्स डिग्री का। अगर ए बी कोड और सी डी कोड दोनों इक्वल हैं तो एंगल भी क्या होंगे? दोनों के इक्वल होंगे, ठीक है। सो जो थ्योरम 9.1 है वो यही बोलती है, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, ठीक है। इस चीज को आप प्रूव भी कर सकते हो, ये थ्योरम में भी लिखी गई है। थ्योरम को डायरेक्ट भी मान सकते हो और इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज कोई आपने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। ये हो गया सर्कल का सेंटर। दो बना ली इसकी आपने क्या कॉर्ड बना ली दो। ये हो गई इसकी पहली कॉर्ड, और उस कॉर्ड ने ये वाला एंगल बना दिया। ए बी होगी, ए बी ने एक एंगल बना दिया। ये होगी दूसरी कॉर्ड सी डी, सी डी ने मान लो यहां पर एक एंगल बना दिया, ठीक है। अब क्या है, ए बी और सी डी जो है वो इक्वल है, तो ये वाले जो दोनों एंगल होंगे ये भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होगा। इस चीज को आप प्रूव भी कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, आप ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए ओ बी। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ले लो ये वाला सी ओ डी। तो देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें इक्वल है। देखो ए ओ जो है वो इक्वल होगा किसके? सी ओ के, क्योंकि दोनों ही क्या है, देखो सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। तो ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, और ये भी रेडियस होगी। तो ए ओ जो है वो सी ओ के इक्वल होगा, ठीक है। और बी ओ जो है वो डी ओ के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। इसलिए दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। तीसरी चीज देखो, ए बी और सी डी तो इक्वल गिवन है, ठीक है। यही तो थ्योरम बोलती है, इक्वल कोट्स। अगर दोनों कोट्स इक्वल होती है तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पर, ठीक है। सेंटर पर याद रखना, सेंटर पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोड देखो कई सारे एंगल बना रही है, लेकिन सेंटर पे सिर्फ एक एंगल बनाती है और उसी का कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। सो ए बी और सी डी क्या है यहाँ पे? ये चीज गिवन है कि दोनों क्या है? इक्वल है। तो देखो साइड 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 वाले क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं,
और अगर ऐसा होता है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के। देखो आ गया ए ओ बी इक्वल होगा सी ओ डी के बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये तो आपने पढ़ी है ना, इससे पहले जो चैप्टर 8 था और जो ट्राइंगल चैप्टर है उसमें भी ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। ठीक है, कि सीपीसीटी क्या है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो इसको आप यहाँ से ऐसे प्रूफ भी कर सकते हो, इसलिए बार बार प्रूफ ना करना पड़े, इसलिए एक लाइन दी गई है आपको कि थ्योरम 9.1 का यूज करो और इसको आप इस क्वेश्चन को फिर मतलब थ्योरम 9.1 लिखकर इस चीज को प्रूफ कर सकते हो। किसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो ये सारी चीजें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, केवल लिखो बाय थ्योरम 9.1 दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो थ्योरम 9.2 जो है वो पढ़ते हैं, वो इसी का जस्ट उल्टा है। देखो अब थ्योरम 9.2 को समझते हैं, क्या बोल रहे हैं थ्योरम 9.2। If the angle subtended by the chords of a circle at center are equal, then the chords are equal। मतलब अगर कोई दो कॉर्ड किसी एक, दो या दो से ज्यादा भी कॉर्ड्स हो सकती है, अगर किसी एक सेम सर्कल की अगर कोई दो कॉर्ड्स सेंटर के ऊपर बनाने वाले एंगल्स को इक्वल बनाती है, तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, जैसे बात को यहां पर समझो क्या बोला जा रहा है, इसको ध्यान से समझो। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है, यहां पर एंगल बन रहा है एक, ये भी एक एंगल बना रही है। अगर ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, कॉर्ड भी आपस में इक्वल है। ठीक है, मतलब उल्टा बोला जा रहा है, थ्योरम 9.1 का उल्टा बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखो इस चीज को भी आप प्रूफ कर सकते हो, आप इस चीज को भी प्रूफ कर सकते हो। देखो कैसे प्रूफ कर सकते हो, जैसे क्या है, ये क्या है, एक सर्कल, सर्कल का अंडा ज्यादा लग रहा है। खैर वैसे भी कौन सा मेरे से एकदम राउंडेड सर्कल तो बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उससे तो बेटर है। हाँ, तो देखो ये हो जाएगा एक क्या बोलते हैं, एक सेंटर हो जाएगा सर्कल का। ठीक है, अब बना लेते हैं, पहले इसकी कोर्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हो गई एक कोड ए बी, एक कोड ये बना ली मान लो सी डी। ठीक है, इनसे बनने वाले एंगल भी बना दिए। अब देखो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.2 हमने एंगल जो है वो इक्वल बना दिए। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, हमने एंगल्स को इक्वल बना दिया। अब हम प्रूफ करेंगे कि अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो कॉर्ड भी इक्वल होती है। तो इस चीज को आप कैसे प्रूफ कर सकते हो, देखो दोनों ट्राइंगल ले लो, लाइक इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब इसके अंदर तीन चीजें ढूंढो कौन कौन सी इक्वल है। देखो पहली चीज तो ए ओ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है ना। तो ए ओ इक्वल हो जाएगा किसके, सी ओ के। दूसरी चीज देखो एंगल ए ओ बी और सी ओ डी दोनों इक्वल गिवन है। ठीक है, ए ओ बी इक्वल है सी ओ डी के, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, गिवन है। ये तो हो जाएगी रेडियाई। ठीक है, ये चीज गिवन है। तीसरी चीज ढूंढो, देखो बी ओ और डी ओ, ये भी इक्वल है, ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो देखो साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। ये मरा हुआ सांप सी ओ डी, तो ये क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल। अगर ऐसा है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी कि ए बी और सी डी इक्वल हो जाएगी बाय सीपीसीटी। तो ए बी और सी डी इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है, कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, सो कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, सो थ्योरम यही बोलती है। ठीक है, अब देखो ऐसा भी और, हाँ ये एक से ज्यादा भी हो सकती है। देखो जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये एक कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर के ऊपर एंगल बना रही है।
ठीक है, ये सेंटर है और ये भी एक कोड है CD, ये भी सेंटर के ऊपर सर्कल बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक कोड बन सकती है EF, ये भी एक सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर एक एंगल बनाएगी। ठीक है, ये भी बन सकती है, देखो यहाँ पर एक कोड XY, समझ में आ रहा है? तो सारी की सारी क्या बना रही है, सर्कल के ऊपर, सर्कल के सेंटर के साथ में एक एंगल बना सकती है। ठीक है, अब अगर देखो ये इंफॉर्मेशन गिवन है अगर कि ये सारी की सारी कोड्स आपस में इक्वल है, अगर ये सारी की सारी कोड्स आपस में इक्वल है, ये चारों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है ये चारों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर ये चीज गिवन है कि चारों के चारों एंगल इक्वल है, चलो इसी पे समझ लो, कोई नहीं, चारों के चारों एंगल इक्वल है, जैसे ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये चारों एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि चारों की चारों कोड भी इक्वल होगी। समझ में आ रहा है बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? और ऐसे भी हो सकता है, देखो जैसे कि AB एक कोड है, ठीक है, CD एक कोड है, ये बना दी अपने अपने एंगल यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा देखो यहाँ पर बना लेते हैं कुछ कोड, PQ RS, ये भी सर्कल पे सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। ठीक है, अब देखो अगर अगर ऐसी चीज, अगर इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि AB इक्वल है CD के, AB और CD इक्वल है, तो क्या होगा, ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, और अगर ये गिवन है कि PQ इक्वल है किसके, RS के, तो ये वाले एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब एक ही सर्कल है, लेकिन यहां पर ये वाली कोड और ये वाली कोड इक्वल है, तो इनके ये वाले एंगल ही बस आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और इसी सर्कल के अंदर ये दोनों कोड इक्वल है, तो बस ये वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है बात को क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक ही सर्कल के अंदर हो सकता है कि दो सेम लेंथ की कोड दे दे और दो डिफरेंट लेंथ की कोड दे दे, और वो भी दोनों आपस में इक्वल हो, तो एक से ज्यादा रिलेशन भी निकल सकता है। ठीक है, जैसे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि इनकी जो अपोजिट कोड्स है वो भी आपस में इक्वल है। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये था एक्सरसाइज 9.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड 9.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।